साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, दिनांक 16 मई 2025 को प्रत्येक विद्यालय में होगी मेगा पेटीएम यानी कि शिक्षक अभिभावक बैठक। इसके लिए दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे कि जो मेगा पेटीएम होगी उसमें क्या क्या करवाना है, उसके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए, उसका एजेंडा क्या रहेगा, किस प्रकार से उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि करनी है या नहीं करनी है, पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान आपको मिलेगी संक्षेप में। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहां पर हम बात करेंगे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा है वो एक आदेश जारी किया गया है। उसका जो विषय रखा गया है वो दक्षता आधारित आकलन 2 के परिणामों की चर्चा के लिए शिक्षक अभिभावक बैठक मेगा पीटीएम के आयोजन के संबंध में दिनांक इसका है वो राजकाज रेफरेंस नंबर दिया गया है वो 24 फरवरी 2025 के क्रम में। यहाँ पे उसमें बताया गया उपरोक्त विषयांतर के प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि जो 24 से लेकर के 26 फरवरी तक आयोजित किए गए दक्षता आधारित आकलन यानी कि एमएसआरए आकलन 2 के परिणामों से अभिभावकों व विद्यार्थियों को अवगत करवाए जाने के लिए राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक यानी मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाना रहेगा। ये दिनांक रहेगा 16 मई 2025 को। समय है वो विद्यालय समय में ही रहेगा यानी कि 7:30 से 1 के बीच में लगातार रहेगा। स्थान जो रहेगा वो स्वयं के विद्यालय में रहेगा। मेगा पीटीएम में जो कार्य करने हैं विशेष तौर से वो यहाँ पर बताए गए हैं कि अध्यापक अभिभावक परिषद का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी की प्रगति साझा करना, अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान की दिशा देने, विद्यालय के विकास में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करने के साथ में विद्यालय के उद्देश्यों व यथा विद्यार्थी का परिणाम बेहतर करने, ठहराव सुनिश्चित करने, ड्रॉप आउट को रोकने व परिवार व आसपास के अन्य बालक बालिकाओं को के प्रवेश को विद्यालय में सुनिश्चित करने के लिए होता है। ग्रीष्मावकाश के पूर्व दिवस को आयोजित यह पीटीएम अध्ययन की निरंतरता, प्रवेश की जागरूकता आदि की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः इसके आयोजन हेतु करणीय कार्यों को निम्न घटकों में विभाजित है वो किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है परीक्षा परिणाम साझा करना। इसमें एक है उक्त शिक्षक अभिभावक बैठक में कक्षा 3 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को दक्षता आधारित आकलन 2 का जो रिपोर्ट कार्ड है वो विद्यालय द्वारा अभिभावकों को उपलब्ध करवाए जाने हैं। कक्षा अध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक को रिपोर्ट कार्ड में लिखी दक्षताओं के सामने अंकित सितारों का विद्यार्थी प्रगति के साथ संबंध को समझाया जाना व दक्षता सुधार में अभिभावकों का अपेक्षित सहयोग। यहाँ पर इसमें दक्षता आधारित आकलन 2 के परिणाम कक्षा 3 से 8 में हिंदी अंग्रेजी गणित पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के शाला दर्पण शिक्षक के ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इस संबंध में प्रत्येक विषयाध्यापक का यह दायित्व रहेगा कि वह उक्त विषयों की किसी दक्षता में विशेष में संघर्ष कर रहे हैं तो उनके लिए अवकाश के दौरान अतिरिक्त प्रयास की योजना है वो अभिभावकों के साथ में साझा करनी है। उपस्थित अभिभावकों की सूचना शाला दर्पण पर उपस्थित मॉड्यूल में उसी दिन उनकी एंट्री करनी है, जो कि शाला दर्पण पर उपस्थित जो हम जैसे ही शाला दर्पण पर उस दिन लॉगिन करेंगे तो पीटीएम की उपस्थिति का टैब आपके सामने नवीन टैब सामने आ जाएगा, उसमें आप इसकी एंट्री करते आ रहे हो इसमें भी कर दोगे। स्थानीय प्रेरक व्यक्ति से प्रेरणा है वो इसमें दिवाना यानी कि जहाँ तक संभव हो मेगा पीटीएम में आपके क्षेत्राधीन विद्यालय में किसी एक लोकल इन्फ्लुएंसर को इस मेगा पीटीएम में हिस्सा बनाएं। ये लोकल इन्फ्लुएंसर उस गांव में शहर में प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं या उस गांव व शहर के अधिकतर लोग उसको पहचानते हैं। और इन्फ्लुएंसर उस विद्यालय में एलुमनी यानी पूर्व विद्यार्थी जो वर्तमान में किसी उच्च पद पर कार्यरत हो, कोई उच्चाधिकारी हो सकते हैं जिनका किसी राजनीतिक दल या विषय से कोई संबंध नहीं हो। ऐसे लोकल इन्फ्लुएंसर विद्यालय में पीटीएम अवधि में उपस्थित रहें और वे प्रभावशाली ढंग से अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताएं। अभिभावकों से उनके बालक बालिका की पढ़ाई पर ध्यान देने तो उनको समझाएं। अगला ग्रीष्म अवकाश की अवधि में निरंतरता की गतिविधियां यानी कि विद्यार्थियों को ग्रीष्म अवकाश में जो शिक्षण कार्य से जोड़े रखना, इसलिए उनको लिए जो अभिभावकों
के साथ में ग्रीष्म अवकाश में दिए जाने वाले गृह कार्य जिसमें गतिविधियां प्रोजेक्ट कार्य सम्मिलित हों, अभिभावकों के साथ साझा कर उन्हें विद्यार्थी द्वारा इसके पूर्ण कराने में सहयोग का अनुरोध करें व कार्य योजना बताएं। इस पीटीएम का मुख्य उद्देश्य यह रहे कि इस बैठक में अभिभावक यह समझ पाए कि उनके बालक बालिका के लिए किसी विषय को रटने की बजाय उसे समझना क्यों जरूरी है। साथ ही यह भी समझ पाएं कि अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका। साथ में डिजिटल प्रवेशोत्सव की जानकारी और अनामांकित बालक बालिकाओं की पहचान में सहयोग। यहाँ पर इसमें जो कक्षा 5 और 8 में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, जो उनको पीटीएम में विशेष समन्वय किया जाए ताकि वो कक्षा 5 से 6 में और कक्षा 8 से 9 में कर्मोन्नत होने वाले विद्यार्थी हैं, वो अभिभावक अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों की सूची है वो उनको उपलब्ध करवाई जाए। यानी कि कक्षा 8 जो 5वीं तक विद्यालय हैं तो उनको आगे के लिए मोटिवेट करवाएं कि वो आगे किस विद्यालय में आपके आसपास विद्यालय हैं उनकी सूची उनको उपलब्ध कराएं, वहाँ पर वो उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करवाना है। 8 के विद्यार्थी को कक्षा 9 के एडमिशन के लिए। अगला, अभिभावकों के साथ में डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप की जानकारी और उनके साझा करें ताकि डिजिटल सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा वो आसपास के विद्यार्थियों उनको जुड़वा सकें। विद्यालय की उपलब्धियां, सुविधाएं, शिक्षकों एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जानकारी अभिभावकों के साथ में साझा करें। साथ में राजकीय विद्यालय में विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं जैसे निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, निःशुल्क गणवेश, मिड डे मील, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन, दक्षता आधारित शिक्षक आकलन आदि की जानकारी दें जिससे वह अपने मोहल्ले के साथ में वो साझा करें। प्रवेश में रहने वाले वर्तमान में अस्थायी प्रवेश कर रहे लोगों की जानकारी प्राप्त करें जिससे प्रवेशोत्सव में ऐसे परिवार बालक बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश है वो दिलवाया जा सके। प्रवेशोत्सव में सहायता है तो इस पीटीएम में पूर्व विद्यार्थियों, एसडीएमसी के सदस्यों को भी आमंत्रित कर उन्हें भी प्रवेश योग्य व ड्रॉप आउट के हार्ड केसेज में सहायता ली जाए। उक्त निर्देशों की अक्षरश पालना करते हुए शिक्षक अभिभावक बैठक यानी मेगा पीटीएम का सफल आयोजन है वो करवाएं। तो साथ ही इस प्रकार से मेगा पीटीएम है उनका आयोजन को लेकर दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं, इस प्रकार से हमें करवानी है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।